गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ई लेक्चर की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी थी कि सिंपल अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और अर्थमेटिक मीन को हम कौन से साइन से डिनोट करते हैं। हमने देखा था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है उसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा था जो तीन इस टाइप की हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी रीतियों का यूज किया जाता है। और साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए किस तरीके से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी से आगे चलते हुए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही और शॉर्टकट मेथड से हम सिंपल अर्थमेटिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये भी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमें टेबल दे रखी है। टेबल में हमें दो तरह की वैल्यूज दे रखी हैं, एक है सीरियल नंबर और हाइट दी है सेंटीमीटर में, और एग्जाम्पल में बोला गया है आपको समांतर माध्य निकालने के लिए, जो हमारे एवरेज सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने की गणना करने के लिए हमें कहा गया है। सीरियल नंबर में हमें 1 2 3 4 5 जो हैं स्टूडेंट्स या 5 लोगों की हाइट दे रखी सेंटीमीटर में। एक फर्स्ट की हाइट है 150 सेंटीमीटर, सेकंड है 160 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 180 एंड 170 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है। और हमें क्या करना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था, फॉर्मूला से समझाया था कि जब भी हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो और हम अगर डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं तो हमें जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज को हमें सबका सबमिशन करना है, उनको ऐड करना है और उनको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज से, जितनी हमें वैल्यूज दे रखी हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास आंसर आएगा, वही हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा। और जहां तक फॉर्मूला की बात करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज को डिनोट किया जाता है एक्स से। तो हमने देखा था x1 x2 x3 या सो ऑन, जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उनका सबमिशन कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे n से। n होता है हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ डिजिट जो भी है हमारे पास में। और हम फॉर्मूला में आके जाते हैं तो हम सिग्मा एक्स से भी डिनोट करते हैं। एक्स बार हो गया हमारा मीन और सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन, जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनका योग, और एक्स होती है हमारी वैल्यूज को डिनोट करते हैं हम एक्स से। तो जो भी वैल्यूज हैं उनका हम सबमिशन कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एन से, नंबर ऑफ वैल्यूज से। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल के ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीन और दो कॉलम बनाएंगे टेबल में। फर्स्ट कॉलम होगा हमारा सीरियल नंबर और सेकंड कॉलम होगा हमारे पास जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, तो उस वैल्यू को हम डिनोट करेंगे एक्स से। तो सीरियल नंबर है हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो 5 सीरियल नंबर हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिए हैं। और सेकंड कॉलम में हम इनके लेंगे हाइट। हाइट में दे रखा है फर्स्ट जो स्टूडेंट है या फर्स्ट जो व्यक्ति है हमारे पास, उसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर, सेकंड की है 160, थर्ड की 140, फोर्थ की 180 एंड फिफ्थ की 170। अगर इन हाइट की हम क्या करते हैं, सबमिशन करते हैं, इन हाइट का हम योग करते हैं जो भी हमें वैल्यू दे रखी है, तो हमारा जो टोटल आएगा वो टोटल आएगा 800। इस 800 को हम डिनोट करेंगे सिग्मा एक्स से, क्योंकि सिग्मा होता है जो साइन है हमारा, वो है हमारा सबमिशन का साइन है। और जब भी हम योग जहाँ पे यूज करते हैं वहां सिग्मा का यूज कर सकते हैं। तो सिग्मा एक्स हमारा हो गया 800। 800 हो गया तो 800 को हम डिवाइड करेंगे किससे, n से। n है हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज देखा आपने, सीरियल नंबर 5 लोगों की, 5 स्टूडेंट्स की हमें हाइट दे रखी है, तो नंबर ऑफ वैल्यू हो गई हमारी 5। तो 800 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई है 160। 160 को सिंपली हमें ऐसे नहीं लिखना है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा, उसके साथ हमें कंपलसरी यूनिट जरूर मेंशन करनी है। तो हम आगे यहाँ लिखेंगे 160 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें हाइट दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं आंसर में कि जो हमें हाइट दी गई है 5 बच्चों की, उनकी ऑन एवरेज जो हम हाइट, सिंपल एवरेज, हाइट का सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं, तो सिंपल एवरेज हमारा है 160
सेंटीमीटर। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस हैं। तो जब भी आपका आंसर आए, जब भी आप आंसर डिनोट करो, जब भी आप एवरेज निकालो, तो लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे इनकी यूनिट जरूर आपको यहाँ पे लिख के आनी है। तो हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर। तो हमने देख रहा है डायरेक्ट मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है। सिंपली हमें वैल्यूज को टोटल करना है, उनको ऐड करना है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करना है। और अब इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड, लघु रीति जिसको कहा जाता है। अब बात आती है डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज होता है, शॉर्टकट मेथड। ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट मेथड को वहां यूज करना है जहां हमारे पास वैल्यूज कम होती हैं और दशमलव में वैल्यूज ना हो, पूर्णांकों में ही हो सारी वैल्यूज, वहां हम डायरेक्ट मेथड को यूज करना ठीक रहता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी रहती है। और शॉर्टकट मेथड वहां यूज किया जाता है जहां वैल्यूज भी बहुत ज्यादा हो और हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो भी दशमलव में दे रखी हो, तो वहां शॉर्टकट मेथड को यूज करना बेटर रहता है क्योंकि शॉर्टकट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन हमारे पास इजी हो जाती है। और शॉर्टकट मेथड से हम सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी एक ब्रीफ में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था कि जो भी आपको स्टैटिस्टिकल सीरीज दी जाएगी उस सीरीज में से उन वैल्यूज जो भी दी जाएंगी आपको, उन वैल्यूज में से किसी भी एक वैल्यू को हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन क्या कर, इसको हिंदी में कहा जाता है कल्पित माध्य। वो उस स्टैटिस्टिकल सीरीज में दी गई वैल्यूज में से भी हो सकती है या बाहर की वैल्यू भी हो सकती है। हम किसी भी एक वैल्यू को क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मानने के बाद में जो भी हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं उन वैल्यूज का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब है जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं जिनको हम x से डिनोट करते हैं तो x माइनस ए करना है। ए हमारा एज्यूम्ड मीन है तो x माइनस ए करके जो भी वैल्यूज हैं उनमें से हम एज्यूम्ड मीन को लेस करके सबका विचलन निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। सब वैल्यूज का डेविएशन निकालने के बाद में उनके साथ जो भी साइन आएगा, प्लस माइनस जो भी आएगा, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें साथ लेके चलना है और हमें हर बार उस साइन को मेंशन करना है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है। उनके डेविएशन निकालने के बाद में सारे पद जो विचलन आए हैं, हमारे पास डेविएशन आए हैं, उनका हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं। समेशन मतलब उन सबको हम ऐड करते हैं, उनका योग करते हैं। उनका योग करने के बाद में उनको क्या करते हैं, हम डिवाइड करेंगे। किससे, n से डिवाइड करेंगे। n से डिवाइड करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें ये भी ध्यान रखना है, साथ साथ में हमें जो भी हमारे बीजगणितीय साइन चल रहे हैं, जो भी हमारे ये चिन्ह चल रहे हैं प्लस माइनस के, इनको हमें कहीं भी इग्नोर नहीं करना है, साथ लेके चलना है। जैसे ही आप डिवाइडेड बाई n करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, उसको भी ध्यान रखना है। उस वैल्यू को हम ऐड या लेस, अगर वैल्यू हमारी ऐड मतलब पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे। और अगर वैल्यू हमारे नेगेटिव में आती है तो हम उसको एज्यूम्ड मीन से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास डिजिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें, हमारे पास आंसर हमेशा सेम आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। मेथड्स दोनों केवल कैलकुलेशन की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। अगर आपके पास वैल्यूज ज़्यादा हो, आपके पास दशमलव में वैल्यूज हो, तो आप शॉर्टकट मेथड का आप यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। और आपको एक ये भी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी आपको ध्यान रखनी है। जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है, इसका एक लक्षण ये भी होता है कि अगर जो भी आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन है या जो हमारा एवरेज निकल के आया है लास्ट में, उस एवरेज से अगर हम जो भी हमारे पास वैल्यूज है सीरीज में, उन सीरीज की वैल्यूज का हमारे सिंपल अरिथमेटिक मीन से अगर हम डेविएशन निकालते हैं और उन डेविएशन का टोटल करते हैं तो वो 0 आता है। यहाँ मैं एज्यूम्ड मीन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को, अगर उन वैल्यूज का हम डेविएशन निकालें किससे, सिंपल अरिथमेटिक मीन से या मीन से अगर हम डेविएशन निकालेंगे और उसका हम अगर समेशन करते हैं, ठीक है, उनका समेशन करते हैं तो समेशन हमारा 0 आएगा। ये एज्यूम्ड मीन में आए ये जरूरी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा एज्यूम्ड मीन किसके बराबर हो, हमारे अरिथमेटिक मीन जो आने वाला है उसके बराबर हो, तो तभी ये पॉसिबल है कि अगर हम x माइनस ए कर रहे हैं और a हमारा इक्वल टू है x बार, जो हमारा मीन आएगा उसके बराबर है, तो ही ये पॉसिबल है कि अगर हम वैल्यूज का डेविएशन मीन से निकालते हैं तो उनका अगर समेशन करते हैं तो वो 0 आएगा।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम अब हम आगे शॉर्टकट मेथड को फॉर्मूले से समझ लेते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनाया गया है। ये x बार है हमारा मीन और a है हमारा एज्यूम्ड मीन a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। और सिग्मा dx सिग्मा वही हमारे समेशन है, समेशन जहां भी योग आएगा वहां पर सिग्मा का यूज करते हैं। और a हमारा एज्यूम्ड मीन है और n है हमारे पदों की कुल संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स है, नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी। a हमारा कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन है, x बार हमारा समांतर माध्य है। अब बात आती है dx क्या है। dx हमारा जो भी वैल्यूज हैं, जो भी पद मूल्य हैं, उनका कल्पित माध्य से विचलन है। वैल्यूज को हम x से डिनोट करते हैं, तो x माइनस ए, x हमारी वैल्यू हो गई, a हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया, तो x माइनस ए जो है हमारा वो ही हमारा क्या होगा, इसको हम डिनोट कर रहे हैं dx से। तो सिग्मा dx अपॉन n करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो जिस साइन के साथ में, वो प्लस माइनस जो भी आ रही है हमारे, अगर प्लस आ रही तो एज्यूम्ड में ऐड कर देंगे और माइनस आ रही तो एज्यूम्ड में से लेस कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा, वही हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अब इस मेथड को भी हम आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ भी हमने वही सेम एग्जांपल लिया है जिससे जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया था, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम डायरेक्ट मेथड यूज करें शॉर्टकट मेथड यूज करें, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है हमारा। वही हमारे सीरियल नंबर दे रखे हैं 5 बच्चों के और हमें हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में 150, 160, 140, 180 एंड 170। और हम यहाँ पे नीचे अगर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हम टेबल बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड में हम 2 कॉलम बनाते थे और यहाँ पे हम बनाएंगे 3 कॉलम। टेबल के ऊपर लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ मीन या सिंपल अर्थमेटिक मीन आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट कॉलम में वही हमारे सीरियल नंबर आएंगे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 और दूसरे कॉलम में वही हाइट आएगी। हाइट हमारी वैल्यू है जो कि सेंटीमीटर में है और वैल्यू को हम डिनोट करते हैं x से। तो हम यहाँ पे हाइट हमारी वैल्यूज लिख देंगे 150, 160, 140, 180 एंड 170। नेक्स्ट हमें बोला गया है, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं तो हमें किसी भी एक वैल्यू को क्या मानना है, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मानना है। हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने 150 को क्या माना है, कल्पित माध्य माना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कल्पित माध्य हमारा 150। तो थर्ड जो कॉलम होगा उसमें जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन है उसका हमें वैल्यू से विचलन देखेंगे, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के पास लिए डेविएशन को हम डिनोट करते हैं dx से और dx कैसे निकालते हैं, x माइनस ए। x है हमारी वैल्यूज एंड a है हमारा एज्यूम्ड मीन जो कि हमने माना है 150। तो जो भी हमारी वैल्यूज हैं x हैं उनको उनमें से 150 हम लेस करेंगे। और स्पेशली हमें यहाँ साइन का ध्यान रखना है कि प्लस साइन आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है, उसको साथ लेके चलना है, उसको हमें कहीं भी इग्नोर नहीं करना है। अगर कहीं भी हमने इग्नोर किया हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है 150 और एज्यूम्ड मीन भी हमारा 150 है, तो 150 माइनस 150 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारा डेविएशन आएगा वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू है 160। 160 में से अगर हम लेस करते हैं एज्यूम्ड मीन को, एज्यूम्ड मीन है हमारा 150, तो 160 में से लेस किया 150 तो हमारा क्या डेविएशन क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारी क्या dx क्या आ गया, 10। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी वैल्यू है 140। अगर 140 से हम लेस करते हैं किसको, एज्यूम्ड मीन जो कि है हमारा है 150। अगर 140 में से 150 लेस करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू क्या आएगी, डेविएशन क्या आएगा, माइनस का 10। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, माइनस का 10 आया है सिंपली। नेक्स्ट है 180 है हमारी वैल्यू। 180 में से अगर 150 लेस करते हैं तो हमारी प्लस का 30 आएगा। और नेक्स्ट है हमारा 170 में से फिर 150 लेस करते हैं तो हमारे पास आती है 20। जो भी अब आपके पास पद विचलन आए हैं, जो भी आपके पास डेविएशन आए हैं, उनमें से प्लस के साइन की जो डेविएशन है, प्लस के साइन की जो डिजिट है उनको आप ऐड कर दीजिए, माइनस के साइन की अलग से ऐड कर देंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें आपको साइन का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ हम देखते हैं तो प्लस के हमारे पास 30 प्लस 20 एंड 10 कितने हो गए, 60 हमारे पास है और माइनस का है हमारे पास 10। तो 60 माइनस 10 करेंगे तो हमारे dx कितना आ जाएगा, 50। हमने सिग्मा dx निकाल लिया है, वो हमारा आ रहा है 50। और अगर हम सिग्मा x देखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू का टोटल देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है 800, जो कि पहले भी आ रहा था। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमारा आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है x बार मीन इक्वल्स टू a एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx, जो भी डेविएशन निकाला है उनका योग, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ
वैल्यूज। तो हमारे पास एज्यूम्ड मीन हमने किसको लिया था, 150 लिया था, और हमारा जो सिग्मा dx आ रहा था, जो पद विचलनों का जो योग किया था, वो आ रहा था हमारा 160 माइनस 10 150 सॉरी 60 माइनस 10 50 आ रहा था। ठीक है, हमने किया था अभी। तो हमारा ये आ रहा था सिग्मा dx आ रहा है 50, और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 स्टूडेंट की हमने हाइट ली है, तो ये हो गया 5। तो 50 हमारा प्लस का साइन था इसके साथ में, तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का यहाँ पे 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा आएगा 10। यहाँ पे भी आपको साइन का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया है, एग्जाम्पल में हमारा प्लस का साइन ही था, तो अगर प्लस का साइन आता है तो एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे, और माइनस का साइन आएगा तो हम लेस कर देंगे। तो यहाँ प्लस का साइन आया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन में ऐड कर देंगे, और हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा 160। और आगे आगे हमें लिखनी है यूनिट, यूनिट थी हमारी हाइट, हाइट में लिखना है हमें सेंटीमीटर, तो 160 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा सिंपल अर्थमेटिक मीन। जैसा कि आपने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से भी यही आ रहा है और हमारा शॉर्टकट मेथड से भी यही आ रहा है, तो सिंपली कोई सा भी मेथड यूज करें, हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन या मीन हमेशा सेम आने वाला है। सिंपली ये जो रीतियां हैं सुविधा के लिए बनाई गई हैं, जहाँ पे वैल्यूज ज्यादा हो, दशमलव में हो, वहाँ शॉर्टकट मेथड का यूज करना ठीक रहता है, जहाँ वैल्यू कम हो और पूर्णांकों में हो तो वहाँ डायरेक्ट मेथड का यूज करना ठीक रहता है। तो इस लेक्चर में तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आगे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सिंपल अर्थमेटिक मीन, और डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करेंगे, कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे, उनमें भी हमें जो मेथड दे रखे हैं उन मेथड से किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन, उसकी हम आगे देखने वाले हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।